नमस्कार, आरबी न्यूज़ में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण। नए अंदाज में आपके शहर, गांव और कस्बे की खबर पहुंचाएंगे हम। आप तक पहुंचकर आपकी आवाज़ उठाएंगे हम। आपके सरोकार से जुड़ी खबरें भी दिखाएंगे हम। सरकार तक आपकी बात पहुंचाएंगे हम। तो बिहार से जुड़ी छोटी से छोटी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज़ चैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ में आर के सिंह। अभी मैं रोहतास जिला के सौंधौली प्रखंड के शिव सरोवर के उस मंदिर के पास में उपस्थित हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहां पर देवों के देव महादेव का मंदिर है और महादेव आज पहला सावन है और पहला सावन को लेकर के यहां पर श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ उमड़ चुकी है। लोग आरती पूजा और आराधना करते हुए इस कैमरे में हो रहे हैं कैद। तो मैं उन तमाम दृश्यों को आपसे रूबरू कराने का प्रयास करूंगा और यह बतलाने का प्रयास करूंगा कि सावन के पावन महीना में देवों के देव महादेव का पूजा क्यों किया जाता है और महादेव का जो मुख्य प्रसाद है वह कौन सा है और महादेव की पूजा करने से लोगों को क्या यश प्राप्त होता है। इन तमाम बिंदुओं पर मैं जानकारी लेने का प्रयास करूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। हालांकि अभी मैं शिव सरोवर के उस दृश्य को दिखलाने का प्रयास करूंगा। यही है शिव सरोवर घाट जो एक ऐतिहासिक है। यहाँ पर दूर दराज से छठ का भी त्यौहार किया जाता है। काफ़ी दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं और अपनी छठ माता को यहाँ पर अर्घ दे रहे हैं। आप उगते हुए सूरज को अभी देख रहे हैं और अभी आप देख सकते हैं कि हमारे साथ में विधायक प्रतिनिधि भी जुड़ चुके हैं। ये भी भगवान शिव की आराधना कर चुके हैं और आइए अब इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि सावन के इस पावन महीना में भगवान शंकर को पूजा करने से क्या फ़ायदा है, भगवान शंकर के कितने नामों से जाना जाता है और भगवान शंकर के बखान या वर्णन को लेकर के ये क्या कुछ कह रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपको भी स्वागत है तथा इन आरबी चैनल को जो जितने लोग देखने वाले हैं उन सबको मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। क्या कहना चाह रहे हैं भगवान शिव के वर्णन को लेकर के? भगवान शिव तो शिव ही है, सब जीवों में वास करते हैं। अगर शिव जी निकल जाएंगे तो वह शिव सौ हो जाएगा। ऐसे इनको भोलेनाथ के नाम से जाना जाता है। ये बिल्कुल भोले भाला है। ये नहीं जानते हैं कि धर्मी है कि अधर्मी है। जो उनको आराध्य मान लेता है, गुरु मान लेता है, तो उनको यह ज्ञान देना प्रारंभ कर देते हैं। इससे बहुत से लोग तामसी प्रवृत्ति के लोग इनको पूजा अर्चना करके बहुत बड़ा बड़ा वरदान मांग लेते हैं। कभी कभी तो ऐसे धर्म संकट में फंस गए हैं कि जिसको वरदान दिए हैं वही उनकी वध करना चाहते हैं कि इनको हम मुआ कर पार्वती जी से शादी कर लें और तीनों लोग का मालिक हो जाए। तो इसीलिए इनका नाम भोलेनाथ पड़ा। ऐसे इनको अनेकों नाम है। शंकर प्रकृति को बराबर करने का काम इन्हीं को मिला है कि जब जिसकी संख्या बढ़ जाती है तो वही घटाते हैं उनकी इति करके संहार करके। ऐसे नीलकंठ भी कहा जाता है। भगवान शंकर को नीलकंठ क्यों कहा जाता है? नीलकंठ कहने का उद्देश्य है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उस समय विष भी निकला था, अमृत भी निकला था। तो ये है कि न राक्षस लोग विष पीना चाहते थे न देवता लोग। अगर विष कोई नहीं पीता तो पूरे ब्रह्मांड जलकर पूरा सृष्टि खत्म हो जाता। तब देवता दानव पहुँचे महादेव, इसलिए कि आज नहीं गुरु का काम करते हैं। ये बहुत पूर्व पहले से भी गुरु का काम था। जब भी गुरुओं का गुरु कहा जाता है कि यही नहीं है कि साधारण हम लोग तो मानव है, सब जीव जंतु और देवताओं के भी गुरु है और राक्षसों के भी गुरु है। देवों का देव भी कहा जाता है इनको। देवों का देव महादेव, इसलिए कि जब कोई भी किसी भी संकट में फंस जाता है तो सीधे डायरेक्ट महादेव के पास जाते हैं और उन्हीं से उपाय पूछते हैं कि यह धरती पर अधर्म हो रहा है, इसको कैसे इति किया जाए, हल किया जाए। इसीलिए देवों का देव महादेव के रूप में लोग इनको जानते हैं। वैसे भगवान शंकर को कितने नामों से जाना जाता है? भगवान शंकर के तो अनेकों नाम में है, अनगिनत कहिए। जब जैसा जरूरत पड़ा उसके अनुसार ये काम करते गए और उसी के अनुसार इनका नामकरण भी होता गया। अच्छा,
भगवान शिव पर जल अभिषेक क्यों किया जाता है, खास करके सावन के पावन महीना में? सावन के पावन महीना में जब समुद्र मंथन के दरमियान जो विष निकला था, अमृत तो सब कोई पी सकता था, सभी देवता दानव भी चाहते थे कि हम ही पी लें, लेकिन विष कोई नहीं पी सकता था। तो विष जब पिए तो इनके तो अंदर भी विष प्रवेश कर जाएगा। तो मैया पार्वती जी ने इनको कंठ में रोक लिया, कंठ पर हाथ रख के, कि अगर अंदर जाता है तो आराध्य देव राम है तो वह मर जाएंगे। तो इसलिए वह जो जल कर कंठ नीला हो गया, और इस विष को कम करने के लिए सावन के महीना में इंद्र भगवान बारिश कराने लगे ताकि इनका विष कम हो जाए। और उसके मैंने देखा देखी ब्रह्मांड में जितने जीव जंतु है, मानव है, इसको प्रत्यक्ष रूप में हम जानते हैं कि जल चढ़ाते हैं। इस सावन के महीना में शिव को जल चढ़ाने में अपने पाप को कम करना है, इसलिए कि महादेव जो वह जल जाते उनको रक्षा करने के लिए हम उनके अपना सभी काम धाम छोड़ करके पूजा अर्चना करते हैं। सावन के महीना में सब दिन के पूजा से सावन के महीना का पूजा का पुण्य सालों भर के पूजा करने का समान होता है, और जल चढ़ाना इसमें अति उत्तम है। भगवान शिव को त्रिनेत्र भी कहा जाता है। त्रिनेत्र कहा जाता है। ऐसे तो त्रिनेत्र हर लोगों के पास होता है, लेकिन भगवान शिव के पास जब क्रोधित हो जाते हैं किसी पर तो वो तीसरा नेत्र खुल जाता है। तो जब तीसरा नेत्र खुलेगा तो या तो उनको जला देगा या उनको पुण्य कर देगा। एक पे इंद्र भगवान भी ऐसा ही किए थे कि बृहस्पति देवताओं के गुरु को डांट लगा रहे थे, तब उनको उस समय समझाए थे कि राजा हो या देवता हो या रंग हो, सबके गुरु सबसे महान होता है, देवताओं से भी महान होता है। आप जब अपने गुरु को इतना प्रतिष्ठा नहीं दे रहे हो, डांट लगा रहे हो, उनके आपके दरबार में नहीं गए, उस समय उनका तीसरा नेत्र खुला था इंद्र को मारने के लिए। लेकिन गुरु का कर्तव्य होता है कि उनको बचाना। बृहस्पति उनके चरणों पर गिर जाते हैं। उन्होंने कहा कि महादेव आप ऐसा काम मत कीजिए, तब वे बचाए और उस क्रोध को समुद्र में फेंक दिए, और वही क्रोध स्वरूप जो समुद्र के अंदर में जालंधर का पैदा होता है। अच्छा, भगवान शिव के गले में सर्प क्यों रहता है? सर्प रहता है कि वे सब लोग तो सोना चांदी का हार पहना रहता है, ये गले में सर्प कहने का मतलब है कि यही एक देवता है। इसको प्रकृति के एक मूर्त रूप दे दिया गया है त्रिशूल। इसमें क्या है कि जैसे बाघ है सवारी दुर्गा जी का, इनका है सर्प, बसाह बैल, मोर, मूस, सब एक दूसरे के भक्षक है। सब एक दूसरे को, मूस को सांप खा जाएगा तो सांप को मोर खा जाएगा, मोर को बाघ खा जाएगा, बैल को। तो एक दूसरे को पूरक, मतलब कि जंगल में अनेकों तरह के जीव जंतु है, लेकिन सबकी रक्षा करना महादेव जी का काम है। और सबको एक जंगल में, मतलब कि एक ही प्रकृति में सबको संयोजित करके रखे हैं। यह नहीं है कि माने कि जो शाकाहारी है उसका कौन संख्या हो। अच्छा, सावन के पावन महीना में ऐसा माना जाता है या लोग कहते हैं कि मीट मछली खाना वर्जित, इसको लेकर क्या? जैसे देखिए, सावन का महीना पवित्र होता है, इसमें सत्य का पालन करना चाहिए, अहिंसा का व्रत करना चाहिए। हिंसा तो करना ही नहीं चाहिए। ऐसे आवश्यकता अनुसार तो आदमी करता है, बिना कारण किसी को कोई मार देता है उसी में पाप लगता है। अगर बाघ बकरी को खाएगा नहीं तो कौन चीज़ खाएगा, तो उसमें पाप नहीं लगता है। अगर बिना वजह किसी की हत्या कर दिया जाता है उसी में पाप लगता है। तो सावन का महीना पवित्र पर्व है कि महादेव जी उस संकट से गुजर रहे हैं जब विष को पी रहे हैं। तो लेकिन अगर उस समय आप हत्या करते हैं किसी का, सत्य नहीं बोलते हैं, तो इससे बड़ा महापाप कभी नहीं कोई। अच्छा, सावन के महीना में ही लोग देवघर जाते हैं, बोलबम जाते हैं, मुक्ता धाम जाते हैं, और महीना में क्यों नहीं जाते? इसके कारण यही है कि यह महादेव जी का पर्व है सावन के महीना। तो आदमी कोई संझौली में शंकर जी का जलाभिषेक करते हैं, कोई को विश्वास है कि देवघर जाए, कोई गुप्ता, आज लोग गुप्ता धाम भी बहुत लोग जल अर्पित करते हैं। कहीं ना कहीं यह तो भक्ति का चीज़ है, किसी को कहीं के मूर्ति पर विश्वास है या इसी बहाने वह वहाँ का दृश्य भी देते हैं। जितने भी मंदिर है महादेव जी का, अक्सर हाँ वह पहाड़ पर ही अवस्थित है। तो इसी के बहाने आदमी प्रकृति को भी देख लेता है, जंगल झाड़ को भी घूम भी लेता है,
और अपने आराध्य देव महादेव जी से भेंट भी कर लेते हैं। चलिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत धन्यवाद और आरपी चैनल को देखने वाले सभी लोगों को मैं हार्दिक दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री।